हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था लॉज ऑफ कंजर्वेशन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ाएंगे आगे का इस क्लास में। लाइट चैप्टर है आपका, लाइट, उसमें उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। अब जब हम प्लेन मिरर से चीज़ें देखते हैं तो क्या आपको वो उल्टी दिखाई देती हैं, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं? क्या ऐसा लग रहा है कि आप जितनी दूर खड़े हो उतनी दूर ही वो इमेज भी खड़ी है? ये सब हम अभी इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। नॉर्मली आपने घर में क्या देखा होगा, अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए आते हैं तो आप डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो आपको क्या लगता है, इमेज की डिस्टेंस भी आपकी मिरर में बढ़ रही है। आप मिरर के पास आते हैं तो आपकी इमेज भी पास आती है। आप मिरर से दूर जाते हैं, इमेज भी दूर जाती है। और जितने दूर जा रहे होते हैं इमेज भी सेम उतनी ही दूर जा रही होती है। और जितने पास आ रहे होते हैं मिरर के, आपकी इमेज भी सेम उतनी ही पास आ रही होती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। ये एक प्लेन मिरर है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। नॉर्मल सिंपल चीज है, आप बहुत ध्यान से समझिए। अब ये एक पॉइंट है आपका O, ठीक है। यहां से एक लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। ज्यादा ऊंचा नहीं करते इसको। यहां रिफ्लेक्ट होके ये चली गई, ये यहां आई, यहां चली गई। अब एक दूसरी लाइट आई और एक रिफ्लेक्ट हो गई इधर, ओके। ये भी इधर चली गई। यहां हम बैठे हुए हैं, यहां हमारी आई है, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है। इस तरफ से हम देख रहे हैं क्योंकि जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तभी हम देखेंगे। ये कोई पॉइंट O है तो यहां हम देख रहे हैं। अब क्या होता है, अब आप क्या बता सकते हैं कहीं मिलेंगी? अगर इनको एक्सटेंड करेंगे तो नहीं मिलेंगी क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रही। पर अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेंगी। देखते हैं, ये सपोज करिए कोई पॉइंट है I, ये इस पॉइंट पे आके मिल गई। ये हमारी लाइंस थी, ये पॉइंट O था, ये सपोज कर लो A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। कोई पॉइंट है, इमेजिन कर लो। ये आगे बढ़ाने पे मिल नहीं रही हैं दोनों रेज, पर बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे ये दोनों रेज पॉइंट I पर मिल रही हैं, ओके। पर एक्चुअली में ये I पर मिल नहीं रही हैं। बस आपको क्या हो रहा है, ये लग रहा है व्यूअर यहाँ है, उसको ये लग रहा है कि ये रेज पॉइंट I से आ रही है। दीज रेज कम फ्रॉम पॉइंट I, नॉट पॉइंट फ्रॉम O। O स्टैंड फॉर ओरिजिनल, I स्टैंड फॉर इमेजिनरी। उसको ये लग रहा है व्यूअर को कि ये पॉइंट O से नहीं आ रही है रेज, ये आ रही है पॉइंट I से। और ये I पॉइंट भी उतना ही दूर है जितना कि O पॉइंट है। मिरर से दोनों की डिस्टेंस सेम है। पॉइंट I से इस सरफेस की डिफरेंस वही है जो पॉइंट O से है। और ये एक्चुअली में पॉइंट O से नहीं आ रहा है, पॉइंट I से आ रहा है। तो उसको व्यूअर को ये लग रहा है उसकी इमेज जो पॉइंट I है वो एक्चुअल है, बट एक्चुअल नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। पॉइंट I पे जो इमेज बन रही है, पॉइंट O की जो इमेज पॉइंट I पे बन रही है, वो एक्चुअल इमेज नहीं, वो वर्चुअल इमेज है। और हमने देखा होगा, अगर हम प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं और सीधा हाथ ऊपर करते हैं, राइट हैंड ऊपर करेंगे तो मिरर में हमें क्या लगता है, लेफ्ट हैंड ऊपर किया है। और मिरर में अगर हम एक्चुअल में लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे तो मिरर में हमें लगता है राइट हैंड ऊपर किया है। तो मिरर में लेफ्ट को राइट दिखाना और राइट को लेफ्ट दिखाना और लेफ्ट को राइट दिखाना, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। व्हेन राइट
appears as left and left appears as right in plane mirror, it is called lateral inversion. Understand? Okay, चलो आगे चलते हैं. अब आते हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. ओके, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को वो एक और बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन. सपोज करिए ये हमारी कोई सरफेस है, इररेगुलर, प्लेन नहीं है, इररेगुलर सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इस पे हम पैरेलल रेज ड्रॉप कर रहे हैं. ये हमारी पैरेलल रेज इस पे ड्रॉप हुई इस तरह से. ये हमारी पैरेलल रेज इस इररेगुलर सरफेस पर ड्रॉप हुई. क्या होगा? क्या ये रिफ्लेक्टेड जो रेज होंगी वो पैरेलल होंगी? नहीं, वो पैरेलल नहीं होंगी. क्यों नहीं होंगी? इस पर ये डिफ्रैक्ट किया, ये इधर चली गई. इस पर ये किया, ये इधर चली गई. इस पर ये हुआ, ये इधर चली गई. इस पे ये हुआ, इधर चली गई. ये इधर चली गई, ये इधर चली गई. जो इंसिडेंट रेज थी वो पैरेलल थी, पर रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं है इस केस में. इसका मतलब ये नहीं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां खत्म हो गया है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. ये सिर्फ इररेगुलरिटीज इन रिफ्लेक्टेड प्लेन्स की वजह से. रिफ्लेक्टेड प्लेन में इररेगुलरिटीज हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है. इसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, जिसकी वजह से ये उल्टा सीधा में रिफ्लेक्शन पैटर्न मिला है. अब क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? क्या हुआ इसकी मतलब? व्हेन द रिफ्लेक्टेड when the parallel rays strike a irregular reflected plane, then reflected rays are not parallel to each other. This is called diffused or irregular reflection. ठीक है. अब आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? When कोई प्लेन सरफेस है, पैरेलल रेज इस पे भी आ रही है और पैरेलल जा भी रही है, तो इसको बोलते हैं व्हेन इंसिडेंट रेज स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर आल्सो पैरेलल, देन दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब इंसिडेंट रेज जो पैरेलल आ रही हैं प्लेन मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट भी पैरेलल फॉर्म में हो रही है. रिफ्लेक्शन रेज आर पैरेलल टू ईच अदर. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. और रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है पैरेलल होती है, उन्हीं की वजह से इमेज फॉर्मेशन होता है. ओके, अंडरस्टैंड? चलो आगे चलते हैं. अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल इमेजेस. मल्टीपल इमेजेस क्या होता है? यानी कि एक से ज्यादा इमेज दिखना. होता क्या है, जब हम बाल कटवाने जाते हैं, हेयर कटिंग कराने जाते हैं बार्बर के पास, तो पीछे से हमारे बाल कैसे हैं हमें पता नहीं चलता है. वो क्या करता है, एक मिरर हमारे सिर के पीछे लेके खड़ा हो जाता है और उस मिरर जो हमारे बाल की इमेज है पहले वो बनती है उस मिरर में, उस मिरर से सामने वाले मिरर में, और उससे हमारी आंखों में बनती है और हम देख पाते हैं कि हमारे पीछे कैसे बाल कटे हैं हमारे. ये तो एक इमेज हो गई. यानी वो मल्टीपल इमेजेस क्यों हुई? उस हमारे जो पीछे के बाल हैं सिर के, उसकी इमेज बनी उस मिरर में, वन इमेज, फिर उसकी बनी उस मिरर में, दो इमेज. तो इस तरह से
ये मल्टी इमेजेस हुआ। अब ये इमेजेस बनती कैसे, जैसे आप दो मिरर लीजिए, एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पर रख दीजिए, एग्जैक्ट 90 होना चाहिए, और यहां एक कॉइन रख दीजिए या कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए। अब आप क्या देखोगे, इसकी तीन इमेजेस बन रही है। इसकी कितनी इमेज बन रही है? तीन इमेज बन रही है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी बार्बर शॉप पर जाते हो हेयर कटिंग के लिए, तो सामने अगर सिंपल मिरर लगा है, प्लेन मिरर लगा है, एकदम सीधा लगा है, बिना किसी एंगल पे, बिना टिल्ट हुए, और पीछे भी दीवार पे मिरर लगा हुआ है बिना टिल्ट हुए, तो आप कभी अपना चेहरा देखिए, आपको बहुत सारे चेहरे दिखाई देंगे अपने। ये मल्टी इमेजेस का एग्जांपल है। अब ये बनती कैसे, क्या इनका फॉर्मूला है, क्यों बनती है? ये जैसे ये 90 डिग्री के एंगल पे थे, एक कॉइन रखा, तीन इमेज बनी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस, ये आपकी बुक में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि कभी आपको बताना हो कि कितनी इमेज बनी, तुरंत बता दो। इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n डिग्री माइनस 1, इतनी इमेज बनेंगी। ओके, n क्या है? जिस पे दोनों प्लेन मिरर जिस एंगल पे जो एंगल एक दूसरे के साथ बना रहे हैं, जिस एंगल पे प्लेस्ड है, वो एंगल है n। -1 क्यों किया है? -1 किया है जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, उसको हम मिरर में काउंट न करें, उसके लिए हमने -1 करा है। कैसे बनती है? जैसे अभी बताया था 90 डिग्री के एंगल पे रखिए, कितना हो गया एंगल? 90 डिग्री। 360 अपॉन 90 -1, 4 - 1 = 3। 3 इमेजेस बनेगी इसमें। पर जो पैरेलल है मिरर, उसमें कितनी इमेज बनेगी? उसमें बनेगी नंबर ऑफ इमेजेस = 360 अपॉन n - 1। 360 अपॉन n क्या है इसमें? दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। कोई एंगल ही नहीं है दोनों के बीच, पैरेलल है, कहीं नहीं मिलेंगे एक दूसरे से जाके, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 -1। तो किसी भी नंबर में 0 को से डिवाइड करो किसी भी नंबर को, तो वो आता है इन्फिनिटी, -1। और इन्फिनिटी में से 1 निकाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन्फिनिटी पे, वो हमेशा इन्फिनिटी आएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि दो प्लेन मिरर्स जो एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, जैसे बार्बर शॉप पे भी आप देखते हो, उसके बीच आपको अपने हजारों चेहरे दिखाई देते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कांट बी कैलकुलेटेड व्हेन द टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला आप समझ लो, क्योंकि आगे की क्लासेस में 9th में या 10th में काम आएगा। और मैंने अभी आपको इसलिए बताया, अगर कोई पूछे भाई हम तो 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे मिरर को, कितनी इमेज बनेगी? आप कैलकुलेट कर लो। 360 अपॉन 45 -1, 8 - 1 = 7 इमेजेस बनेगी। तो इस डिफरेंट एंगल कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी। ओके, अब एक होता है कैलाइडोस्कोप। ये क्या होता है? ये 3 प्लेन मिरर्स को इस तरह से, प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप्स को, ये प्लेन मिरर की एक स्ट्रिप है, ये 2 है, ये 3 है। 3 प्लेन मिरर्स की स्ट्रिप्स को इस तरह से, एक स्ट्रिप ये हो गई, एक स्ट्रिप ये हो गई, इनको कंबाइंड करके इस तरह से एक बेलन या सिलेंडर की तरह जोड़ के, ट्राइंगल में जोड़ के, ये पीछे की तरफ जुड़ी हुई है, इनको कंबाइंड करके एक
बेलन टाइप इस तरह से बनाया जाता है। सपोज करिए ट्राइंगल है इसमें बीच में ना, इसको हम एक हार्ड राउंड एक सिलेंडर शेप में एक नली ले लीजिए, एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसके अंदर इसको प्लेस कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब प्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं जो ट्यूब है हार्डबोर्ड की वो इससे थोड़े बड़ा होनी चाहिए। इसके एक प्लेस पे हम शीट लगा देते हैं और ग्लास लगा देते हैं, और इसके अंदर हम डिफरेंट कांच के टुकड़े, कलर्ड कांच के टुकड़े, कलर्ड ग्लास पीसेस भर देते हैं, और इसको हम फॉर्म करते हैं, इसको बनाते हैं, और एक छेद पे पेपर लगा के उसमें जरा सा हम छेद रखते हैं जिससे कि हम उसको अंदर देख सकें। और जब इसको हम लाइट में ले जाते हैं तो हम देखते हैं डिफरेंट इमेजेस फॉर्म हो रही है, मतलब डिफरेंट इमेजेस बन रही हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं। ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं, अंदर प्लेन मिरर की शीट्स, प्लेन मिरर के जो प्लेन मिरर होता है वो इस फॉर्म में जुड़ा होता है, और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है और आपको डिफरेंट फॉर्म्स पता पड़ती हैं। ये आगे डिजाइनर्स के डिजाइन बनाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। और एक चीज और, कैलाइडोस्कोप में जो इमेज एक बार फॉर्म हो गई वो दोबारा फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्जेक्ट का प्लेस सब हर बार डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास भरे होते हैं। अब एक आप बताइए, सन लाइट जो होती है वो व्हाइट है या कलर्ड है? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा सनलाइट। सनलाइट है कलर्ड। कैसे? VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर्स से मिलके, टोटल कितने हैं? 7 कलर्स हैं। इन 7 कलर्स से मिलके हमारी सनलाइट बनी होती है, और इन 7 कलर्स को मिला देंगे तो वाइट कलर बनता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। एक बाउल में, घर में एक बाउल में एक प्लेन मिरर रख दो आप, इसमें पानी भर दो, ठीक है, और इसको इस तरह से सेट करो कि इस पर डायरेक्ट सनलाइट यहां पड़े। सनलाइट यहां पड़ी, आप क्या देखोगे? इससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, उसको आप किसी पेपर पे लीजिए जो लाइट का रिफ्लेक्शन है। भाई जब सनलाइट यहां पड़ी तो रिफ्लेक्ट भी होगी, कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट होगी प्लेन मिरर से। यहां इसको प्लेन पे लीजिए तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दिखाई देंगे। ये जो हमारा है ये प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। प्रिज्म क्या होता है? लाइट के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर देता है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ लाइट्स। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स को प्रिज्म अलग करता है। तो ये यहाँ एक तरह से प्रिज्म का काम कर रहा है, और हमारा जो रिफ्लेक्शन में जो कलर्स आए वो व्हाइट ना होके वो डिफरेंट कलर्स हो गए। वो कौन से कलर्स हो गए? विबग्योर, VIBGYOR। सेम फिनोमेना काम करता है इंद्रधनुष के बनने में। ओके, उसमें कैसे काम करता है? जब बारिश होती है, कब बनता है हमारा इंद्रधनुष? हमारा ये रेनबो है, ये बनता है तब जब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी और लाइट भी हो। यहाँ क्या? बारिश मतलब पानी, और लाइट आ रही है हमारी। तो वाटर ड्रॉपलेट से जो रिफ्लेक्शन होके लाइट आती है वो डिफरेंट पार्ट्स में है। वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ मिरर का काम करते हैं, तो उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उससे रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो हमारे इसलिए सनलाइट वाइट नहीं है, कलर्ड है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैंने इतना पढ़ाया। अब कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी, इसका आगे का बचा हुआ हिस्सा। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय।